हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी स्ट्रिप पर। दोस्तों, आज मैं आपको हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मंगलवारम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये एक तेलुगु हिंदी डब्ड मूवी है। इसको हाल ही में रिलीज किया गया है। साथ ही इसको हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया था। इस मूवी से पहले डायरेक्टर अजय भूपति और एक्ट्रेस पायल राजपूत साथ में RX 100 फिल्म में काम कर चुके हैं। उनकी साथ में यह सेकंड फिल्म है। तो चलिए देखते हैं इस फिल्म की कहानी पहले फिल्म की तरह काफी बोल्ड है या फिर कुछ और। मूवी का स्टोरी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। लड़की का नाम शैलू और लड़के का नाम रवि होता है। ये दोनों आपस में पक्के दोस्त होते हैं। तभी रवि अपनी जेब से शैलू और अपना फोटो निकालते हुए उसे दिखाता है। तो शैलू कहती है, इस फोटो में तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। तभी रवि शैलू से कहता है, मैं तो इस फोटो में काफी अच्छा दिख रहा हूँ, लेकिन तुम इस फोटो में अच्छी नहीं दिख रही क्योंकि तुमने काजल नहीं लगाया है। तभी शैलू उदास होते हुए कहती है, हाँ रवि, मैंने काजल नहीं लगाया क्योंकि मेरे घर पर काजल खत्म हो चुका था और नानी माँ वो काजल लेकर नहीं आई है। तभी रवि उसे काजल देते हुए कहता है, ये लो, मैंने पास वाले मंदिर से काजल लेके आ गया हूँ। फिर रास्ते में घर जाते समय उन्हें एक कुएं में कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो रवि और शैलू उसको मिलकर उस कुएं से बाहर निकालते हैं। इसके बाद शैलू अपने घर चली जाती है। दोस्तों, शैलू अपनी नानी के साथ में ही रह रही थी। शैलू की माँ मर चुकी थी और उसके पिताजी दूसरी शादी करके अपनी नई वाइफ के साथ में रह रहे थे और शैलू अपनी नानी माँ के साथ उनकी ही घर में रह रही थी। शैलू के पिता शैलू के साथ में नहीं रहते थे, वो अपनी नई बीवी के साथ में ही रहते थे और वो जब भी घर पर आते थे तो उससे उसकी प्रॉपर्टी के लिए ही बात करते थे जो कि शैलू के नाम थी, क्योंकि शैलू की माँ मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी शैलू के नाम पर करके गई थी और उसके पिताजी को वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर चाहिए थी जो कि उनके नाम पर नहीं थी। इसलिए वो शैलू से नाराज रहते थे और उसे अपने साथ नहीं रखते थे और उसकी नानी माँ भी वो प्रॉपर्टी शैलू के अलावा किसी और को नहीं देना चाहती थी। इसके बाद शैलू के पिताजी वहाँ से झगड़ा करके चले जाते हैं। शैलू की नई माँ काफी घमंडी थी और वो शैलू को अपनी सौतेली बेटी जैसी ही समझती थी। उसे सिर्फ प्रॉपर्टी से ही मतलब था। उसकी नजर में शैलू की कोई वैल्यू नहीं थी। उसके बाद शैलू ये सब सोचकर काफी दुखी हो रही थी और रो रही थी। तभी रवि आके उसे समझाता है और उससे कहता है, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उन दोनों के बीच बात चल ही रही थी। तभी रवि के पिताजी पीछे से आकर उसको डांटने लगते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं और शैलू से काफी अच्छे से बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, कुछ दिनों बाद शैलू की जब तबीयत खराब होती है तो उसकी नानी माँ शैलू की सौतेली माँ को कॉल करके बुलाती है, लेकिन वो लोग आने से मना कर देते हैं और शैलू की देखभाल करने वाला उसकी नानी के अलावा और कोई भी नहीं था। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रवि के घर में अचानक से आग लग जाती है और उसके पिताजी और रवि दोनों उस आग में जलकर मर चुके थे। ये सब देखकर शैलू को काफी सदमा लगता है क्योंकि रवि के अलावा उसका और कोई भी दोस्त नहीं था। अब इस दुनिया में उसके साथ की नानी माँ ही बची थी। यहाँ से कहानी 10 साल बाद आगे जाती है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कुत्ता जो कि रात को सड़कों पर दौड़ रहा है और रात के अंधेरे में गांव के बाहर कोई जलते हुए दिए लेकर इधर से उधर दौड़ रहा है। आखिर ये कौन है जो जलते हुए दिए यहाँ से वहाँ लेकर दौड़ रहा है, इसका पता हमें आगे चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें तो बूढ़े आदमी दिखाए जाते हैं जो कि दीवार की तरफ काफी घूर कर देख रहे थे। तभी वहाँ पे और गाँव वाले भी आ जाते हैं और वो लोग भी दीवार पे देखने लगते हैं। दोस्तों, ये ऐसा गाँव था, इस गाँव में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे और वो लोग जो दीवार की तरफ देख रहे थे उनमें से भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तभी वहाँ से साइकिल पर दो आदमी आ रहे होते हैं जिसमें से एक का नाम काशीराज और दूसरे का नाम पुली था। वो दोनों भी आकर दीवार पे देखने लगते हैं। दोस्तों, पुली जो कि अंधा था वो काशीराज से पूछता है कि दीवार पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये सब पढ़कर काशीराज काफी चौंक चुका था। वो किसी को बताता नहीं है। तभी वहाँ से डेनियल नाम का एक आदमी आता है और वो भी उससे पूछने लगता है कि दीवार पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो भी अनपढ़ था। लेकिन उसको और गाँव वालों को ये जानने की काफी इच्छा थी कि इस दीवार पर क्या लिखा हुआ है। तो वो बिना किसी संकोच के सबको बता देता है कि डेनियल और उसकी बीवी का किसी के साथ में अफेयर चल रहा है। यह सुनकर डेनियल काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी को मारने चला जाता है। तभी नेक्स्ट में हम देखते हैं एक कुएं के पास डेनियल की बीवी और उसका जिसके साथ अफेयर चल रहा था उन दोनों की लाश पड़ी हुई मिलती है। ये देखकर डेनियल को काफी शौक लगता है क्योंकि वो तो अपनी बीवी को मारने ही आया था, लेकिन वो तो पहले ही मर चुकी थी। तभी वहाँ पर उस गाँव में माया नाम की एसआई आती है जिसका हाल ही में इस गाँव में ट्रांसफर हुआ था। वो इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए कहती है, लेकिन गाँव वाले मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम के लिए उनके गाँव के जमींदार से बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, प्रकाशन नाम का जमींदार उसका गाँव में काफी रुतबा था और वो एक तरह से गाँव का मुखिया ही था। तभी वहाँ पर वासु नाम का एक फोटोग्राफर था जो कि फोटो खींचा करता था। माया उससे उन शवों का फोटो खींचने को बोलती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में प्रकाशन नाम का जमींदार दिखाया जाता है जिसका भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो अपने पिताजी की तस्वीर को चप्पलों से पीटता
चाहता था, क्योंकि उसके पिताजी जायदाद में उसके लिए कुछ खास छोड़कर नहीं गए थे सिवाय घर और उसकी गाड़ी के, जिससे वो उनसे काफी गुस्सा था और वो अपनी बीवी से भी ठीक से बात नहीं करता था। इसके बाद वो जमींदार उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर सारे गाँव वाले और पुलिस इकट्ठा थी। तभी माया उनसे उन शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को बोलती है, लेकिन प्रकाशन कहता है कि इन दोनों ने अपनी पोल खुलने पर सुसाइड कर ली, ऐसा कहकर केस बंद कर दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक मुखौटा पहना हुआ आदमी दिखाया जाता है जो कि लाशों को जलाया करता था। दोस्तों, काशीराज इस फिल्म में काफी रंगीला किस्म का आदमी था। वो गाँव की हर दूसरी तीसरी औरत पे लाइन मारा करता था, लेकिन गाँव की कोई भी लेडी उसको भाव नहीं देती थी। तभी उसी समय हमें वहाँ पर गाँव में एक डॉक्टर आता हुआ दिखता है। काशीराज उसको नमस्ते करता है और उसके बारे में पुलिस से कहता है कि ये डॉक्टर भी काफी रंगीन किस्म का आदमी है। लेकिन दोस्तों, हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर काफी भला किस्म का आदमी था और वह अपने मरीजों को काफी हेल्प भी किया करता था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें नानी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि गुरुजा की सिस्टर से लव करता था और ये नानी वासु का ही दोस्त था। इसके बाद के नेक्स्ट सीन में हमें गाँव में किसी फंक्शन का आयोजन होता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें गुरुजा अपने दोस्तों से कहता है कि दीवार पर वासु ने ही नाम लिखा था। ये सब कहते हुए नानी सुन लेता है और वासु को जाकर बताता है। तभी उन दोनों के बीच हाथापाई चालू हो जाती है। इस हाथापाई में सारे गांव वाले भी छोटी छोटी सी बातों पर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी वहां पर जब प्रकाशन की बीवी आती है तो सभी अपना लड़ाई छोड़कर एकदम शांत हो जाते हैं और जब जमींदार की बीवी वहां पर शुभकामनाएं देकर वहां से चली जाती है तो वो फिर से पहले की तरह से लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद गाँव के बड़े बुजुर्ग आकर उस लड़ाई को खत्म करते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें गाँव के एक पुजारी को दिखाया जाता है जो कि जमींदार के घर गाँव में होने वाले त्योहार के आयोजन के लिए कुछ पैसे मांगने आया होता है, लेकिन प्रकाशन उसे डांट डपट कर वापस भेज देता है। लेकिन प्रकाशन की बीवी उसे वापस बुलाकर उसे पैसे देती है और कहती है गांव में किसी भी तरह की सहायता चाहिए होगी तो वो आकर उसे बताए। तो उसके बाद गांव में हमें त्योहार का आयोजन दिखाया जाता है और फिर से एक महिला गांव के बाहर जलते हुए दिए लेकर इधर से उधर भागती दिखाई देती है। उसके बाद के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाँव में फिर से दो लोगों ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है या उनको किसी ने मार दिया है, क्योंकि उनके अफेयर की बात भी किसी ने दीवार पर लिख दी थी। तभी माया नाम की इंस्पेक्टर वहां पर आती है और इस बार सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को बोलती है और प्रकाशन नाम का जमींदार भी इस बार सहमत हो जाता है और उन सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। दोस्तों, इसके बाद जब माया डेनियल की बीवी का और उसके साथ में जो आदमी जिसकी डेथ हुई थी उनका शव निकलवाने के लिए जमीन खुदवाती है तो वो देखिए उन जमीन में लाशें नहीं थी, क्योंकि कातिल ने वहां से लाशें हटा दी थी और वो उनके लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद गाँव में पंचायत होती है तो गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि गाँव में जितनी भी मौतें हो रही हैं वो किसी न किसी के अफेयर की और साथ में मंगलवार के दिन ही हो रही हैं। इसलिए वो दोनों सोमवार की रात को जाकर पहरा देते हैं और कहते हैं कि उन सबको मिलकर उस कातिल को पकड़ना होगा जो दीवार पर लोगों के नाम लिखता है और बाद में उनको मार देता है। इसके लिए वो पुलिस से गाँव में ढिंडोरा पिटवाने को बोलते हैं और पुलिस जाकर गाँव में ढिंडोरा पिटवाता है और कहता है कि गाँव में सभी लोग सावधान रहें और खास करके जिनके अफेयर हैं वो लोग भी रात को घर से बाहर ना निकले। दोस्तों, इसके बाद के नेक्स्ट दिन में रात को सभी लोग उस कातिल की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और वो लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। बाद में जब वो आदमी उनके पकड़ में आता है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नानी ही था। वो लोग नानी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर शहर से बाहर गया हुआ था जो कि उस रात को घर वापस आता है तो उसे कुएं के पास किसी के रोने की आवाजें आती हैं। तो वो कुएं के पास जब पहुंचता है और वहां देखता है तो उसे बहुत डरावनी चेहरे वाली एक औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भी काफी डर जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं शैलू थी। और दोस्तों, यहीं पर फिल्म का इंटरवल हो जाता है। दोस्तों, फिल्म का फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद ही फिल्म में काजल राजपूत की एंट्री होती है जो कि इस फिल्म का लीड कैरेक्टर भी है और उसी का नाम शैलू है। दोस्तों, फिर कहानी फ्लैशबैक में 18 महीने पीछे पहुंचती है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दोस्तों, फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शैलू नाम की लड़की जो कि अब जवान हो गई थी और अपनी स्टडी कर रही थी और गाँव के सभी लोगों की नजर उस पर रहती थी, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। उसके स्कूल में ही जो टीचर था वो उसे काफी पसंद करती थी और उसका टीचर भी उसको काफी लाइक करता था। और दोस्तों, इसके नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब शैलू अपने घर आती है और सो रही होती है तभी उसको अचानक से अंधेरा दिखाई देता है और उस अंधेरे में रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई उसे दिखती हैं और उसे दौरे आने लगे हैं। तो आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था ये सब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके टीचर का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने टीचर के लिए खीर बनाकर लेके जाती है। अपने टीचर को बर्थडे विश करने के बाद जब शैलू अपने घर जा रही होती है तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो उसका टीचर उसे रुकने के लिए कहता है और उसे रोमियो और जूलियट की रोमांटिक कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनाते सुनाते वो टीचर शैलू के काफी करीब आ जाता है, जिससे शैलू घबराकर वहाँ से चली जाती है।
लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आकर अपने टीचर के साथ फिजिकल होने लग जाती है। इसके बाद वो और उसके टीचर साथ में ही घूमा करते थे। तभी कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि उसका टीचर वहाँ से जा चुका है और उसकी जगह कोई और नया टीचर आ गया है। शैलू सोचती है कि उसका टीचर कुछ दिनों बाद वापस आ जाएगा, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी शादी हो चुकी थी और वो स्टूडेंट्स को अपनी वाइफ से मिलाने के लिए लेकर आता है, जिसे देखकर शैलू को काफी शौक लगता है। इसके बाद शैलू जब अपने टीचर से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो शैलू से कहता है कि उसने उसका सिर्फ यूज किया और उसे यूज करके छोड़ दिया, जिससे शैलू को काफी बुरा लगता है। इसके बाद जब शैलू अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी नानी माँ भी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। तभी गांव वाले शैलू के पिताजी से शैलू को वापस ले जाने के लिए कहते हैं कि वो उसे शैलू को अपने साथ ही रखें, लेकिन शैलू का बाप अभी जमीन जायदाद के पीछे पड़ा हुआ था, जिस पर शैलू काफी गुस्सा हो जाती है और अपनी जमीन जायदाद के हिस्से के पेपर लाके अपने बाप के मुंह पर मार देती है और उनसे कहती है कि आप पिताजी कहलाने के लायक नहीं हो। ये देखकर शैलू की सौतेली माँ वो पेपर उठाकर वहाँ से अपने पति को लेकर चली जाती है। दोस्तों, शैलू काफी अकेली हो चुकी थी, उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा था और उसको हर किसी ने धोखा दिया, जिससे वो काफी डिप्रेशन में आ चुकी थी। अब वो इधर से उधर घूमती रहती थी और उसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और वो अपने टीचर को हर जगह इमेजिन करती रहती थी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव का ही कोई आदमी उसे दूर से घूर रहा होता है, तो वो उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ फिजिकल होने लग जाती है, क्योंकि वो अपने टीचर को ही उसमें इमेजिन कर रही थी और उसे ऐसा करते हुए गाँव के काफी लोग देख लेते हैं। तभी उसे फिर से दौरे पड़ने लग जाते हैं और उसे रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देती हैं। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई और आदमी होता है। तो शैलू अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव की ही किसी फैक्ट्री में काम कर रही थी, जहां उसका मालिक भी उसका फायदा उठाता है, लेकिन शैलू को कुछ होश नहीं रहता है क्योंकि उसे दौरे पड़ते रहते थे और वो अपने टीचर को इमेजिन करती थी। तो ये बात गाँव में धीरे धीरे सब जगह फैल गई थी कि शैलू एक कैरेक्टरलेस लड़की है, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए काफी लोगों ने देख लिया। तो शैलू को अक्सर दौरे पड़ा करते थे, इसलिए उसने अपने हाथ में एक रबर बैंड रखा हुआ था, जिससे उसे जब भी दौरे पड़े तो वो रबर बैंड से अपने आप को चोट करती थी, जिससे वो होश में रहे। ऐसा करते करते उसने अपने हाथ को काफी चोटिल कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लकड़ी के कारखाने का मालिक अपने और दोस्तों को लेकर आता है और शैलू से कहता है कि उनके दोस्तों को खुश करे, लेकिन शैलू उसके लिए मना कर देती है। तो वो शैलू पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर उसे वहाँ से धक्के देकर निकाल देता है और शैलू को सबके सामने जलील भी कर देता है। इसके बाद शैलू आत्महत्या करने के लिए पुल पर जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान दे सके। इसके बाद वो अपने घर पर वापस आ जाती है तो उसे वहाँ पर वही आदमी मिलता है जो उसके साथ पहले फिजिकल हुआ था। तो वो उस आदमी को एक चाबुक देते हुए अपने शरीर को जख्मी करने के लिए कहती है। इसके बाद वो आदमी उसे चाबुक से मारने लगा है, फिर वो उसे टच करने की कोशिश करता है, जिससे वो उस पर काफी चीखती है और उसे बाहर जाने के लिए कहती है। आदमी भी डरकर बाहर चला जाता है और शैलू काफी रोने लगती है। कुछ दिनों बाद गाँव वाले जमींदार को जाकर ये सारी बातें बताते हैं, तो जमींदार शैलू को अपने पास बुलवाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, उसे गाँव से धक्के देकर बाहर निकलवा देता है। सारे गाँव वाले शैलू को पीट पीट कर और उसे जख्मी करके वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैलू भी मर चुकी थी और इसके साथ ही मूवी का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पुलिस नानी से पूछताछ कर रही होती है। तभी नानी बताता है कि उसने दीवार पर अपना और गुर्जा की सिस्टर का नाम इसलिए लिखा था जिससे गाँव वालों को पता चल जाए और उन दोनों की शादी हो सके। इसके बाद माया के पास जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो इससे साबित हो जाता है कि नानी ने ये सब काम नहीं किया और वो नानी को छोड़ देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फिर से गांव वाले रात को उसी दीवार पर नाम लिखने वाले को ढूंढ रहे होते हैं। तभी गांव में एक बूढ़े आदमी को दिए लेकर दौड़ती हुई एक औरत दिखती है, जो कि गांव की भलाई के लिए ही ऐसा करती है। यह उस गांव की परंपरा थी जो कि रात के अंधेरे में छिपकर करी जाती थी, जिससे गाँव में सुख समृद्धि बनी रहे, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। तो उसी रात को उस गाँव का डॉक्टर जब उस गाँव में वापस आता है, तभी माया नाम की इंस्पेक्टर उसको घेर लेती है और उससे पूछती है कि उसने अच्छा प्लान बनाया है, क्योंकि गांव में जितनी भी मौतें हुई थी उन सबके पीछे उस डॉक्टर का ही हाथ था। क्योंकि जिन सबों का पोस्टमार्टम हुआ था उन सबों के रिपोर्ट में बेहोशी की दवा मिली थी और बेहोशी की दवा गांव के डॉक्टर के पास ही हो सकती है और उस गांव में वही एक इकलौता डॉक्टर था, इसलिए शक का सारा घेरा उस पर आ चुका था। इसके बाद डॉक्टर और उस पुलिस के बीच हाथापाई होती है, तो डॉक्टर उस पुलिस को भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे एक पिलर से बांध देता है और उसे सारी बात बताता है। वो उसे बताता है कि वो ये सब शैलू के लिए कर रहा है। तभी माया उससे कहती है कि वो एक बच्चन लड़की के लिए गांव के सब लोगों को क्यों मार रहा है। तभी वो कहता है तुम शैलू के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर यहाँ से कहानी में दोबारा से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तो ये उस टाइम की बात है जब शैलू उस आदमी को अपने रूम से बाहर भगा देती है और डॉक्टर को वो एक रास्ते में बेहोशी के हालत में मिलती है। तभी डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक लेकर आता है और उसे होश में लाता है, जहाँ पर वो शैलू उस डॉक्टर से उसको मारने के लिए कहती है।
तभी वो डॉक्टर उसका इलाज करता है और उसका शहर लेकर जाता है, जहाँ पर उससे पता चलता है कि शैलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर नाम की बीमारी है और वो निम्फोमेनिया से पीड़ित है। ये बीमारी कौन सी है इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। विकिपीडिया पे इसके बारे में काफी डिटेल से बताया गया है। तो इसके बाद डॉक्टर बताती है कि शैलू के इलाज के लिए उसको किसी के साथ की जरूरत है और उसे अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बचपन से शैलू काफी डिप्रेशन में ही रही थी और उसका कोई साथी नहीं था। तो शैलू को डॉक्टर ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि हर कोई गाँव में उसका फायदा उठाना चाहता था। इसलिए डॉक्टर उसे अपने साथ रखता है और उसे डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश में लगा रहता है। तभी इसी बीच वो नोटिस करता है कि एक मुखौटा पहना हुआ आदमी हर वक्त शैलू के आगे पीछे रहा करता था और उसे फॉलो करता रहता था। इसके बाद एक दिन वो उसको पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। इसके बाद वो उसे शैलू के सामने लेकर जाता है और बताता है कि उसका नाम रवि है, जो कि शैलू के बचपन का दोस्त था। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि रवि, जो कि शैलू का दोस्त था, बचपन में जब उसके घर में आग लगी थी तो वो नहीं मरा था। कि पीछे का क्या रहस्य था। दरअसल उस दिन यह हुआ था कि एक दिन जब रवि अपने घर आया था तो उसने शैलू और अपने बाप को उसके साथ में देख लिया था और रवि का बाप शैलू के साथ में गलत हरकतें कर रहा था, जो कि रवि से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी रात उसने अपने बाप को जान से मार दिया और उस घर में आग लगा दी। और घर से बाहर निकलते समय उसका चेहरा जल चुका था, इसलिए वो उस गांव से भाग गया था और गांव वालों को लगा कि उस जलती आग में रवि और उसके पिताजी दोनों की ही मृत्यु हो गई है। लेकिन रवि हमेशा शैलू के आसपास रहता था और गांव में मुखौटा पहनकर घूमा करता था। तो इसके बाद हमें उसी बीच नेक्स्ट सीन में रवि और बासु को दिखाया जाता है, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उस रात कोई भी गांव के सभी लोग दीवार पे नाम लिखने वाले को ढूंढ रहे थे। और उसी रात में ही रवि और बासु की लड़ाई हो रही होती है, जिसमें रवि बासु को बुरे तरीके से मार देता है। ये सब रवि और डॉक्टर क्यों कर रहे थे, इस बात का हमें पता चलता है। दरअसल शैलू ने गाँव में उन लोगों को जिनका दीवार पर नाम लिखा हुआ था और जिनकी मौत हो चुकी है, उन लोगों को आपस में मुंह काला करते हुए देख लिया था, जिसमें जमींदार की बीवी भी शामिल थी। जमींदार की बीवी, जिसकी गांव में इतनी इज्जत थी, वो नहीं चाहती थी कि इस बात का किसी को पता चले, इसलिए उसने शैलू को उन सबके साथ में मिलकर जान से मरवा दिया, जिसमें वो सभी लोग शामिल थे। और दोस्तों, जब वो डॉक्टर रवि को शैलू के सामने लेकर आता है, तब रवि शैलू से कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है और उससे शादी भी करना चाहता है। इसके लिए रवि और डॉक्टर दोनों गाँव से जब शादी के लिए सामान लेने जाते हैं, उसके बाद जब शैलू तैयार हो रही होती है, तो ये दोस्तों उसी दिन का सीन था जब शैलू को पकड़कर जमींदार के सामने लाया जाता है और उसे गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। और उसके बाद ही जमींदार की बीवी ने प्लान बनाकर गांव वालों के साथ में उसको मार दिया था और इसी बात का बदला लेने के लिए रवि और डॉक्टर ने उन पांचों को मार दिया था। अब सिर्फ जमींदार की बीवी ही बची थी। जब ये बातें डॉक्टर माया को बता रहा था, तभी तो जमींदार उस वक्त वहाँ पर मौजूद था और वो ये सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी बीवी भी कैरेक्टरलेस है, इसलिए वो घर जाकर अपनी बीवी को जान से मार देता है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब डॉक्टर और रवि गांव से बाहर गए हुए थे तो फिर शैलू की मौत का उनको कैसे पता लगा। दरअसल गांव में पुली नाम का जो आदमी था वो अंधा नहीं था, वो लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए अंधे बनने का नाटक करता था। और जब शैलू को कुएं के पास ले जाकर मारा जा रहा था तो वो उधर ही कहीं कोने में बैठकर शराब पी रहा था, लेकिन जब तक उसने देखा वो लोग शैलू को मार चुके थे। यह सब होते हुए उसने अपनी आंखों के सामने देखा था और उसने ये बात डॉक्टर और रवि को बता दी थी। इसके बाद डॉक्टर और रवि ने शैलू के कातिलों को मारने का प्लान बनाया और उन सबको मार दिया था। इस बात का पता जब माया को लगता है तो माया को भी एहसास होता है कि डॉक्टर और रवि ने जो किया वो सब कुछ सही था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब हमें जमींदार को दिखाया जाता है तो जमींदार कहता है कि उसकी बीवी ने गाँव की भलाई के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन ये सब उस डॉक्टर ने देख लिया था, क्योंकि उसी रात जब वो जमींदार की बीवी को मारने आया था तो उसने जमींदार को उसकी बीवी को छत से धक्का देते हुए देख लिया था। और जमींदार की गांव में इज्जत बनी रहे इसलिए उसने ऐसा गांव वालों से झूठ बोल दिया था। और ये बात डॉक्टर और जमींदार उन दोनों के बीच राज रहती है और उन दोनों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। इसके बाद माया नाम की इंस्पेक्टर भी अब इस केस को क्लोज करके जा चुकी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आगे भी ऐसी स्टोरी के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।